हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की जानकारी देते हैं ताकि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। आज भी हम आपके लिए कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर आए हुए हैं, तो चलिए वन बाई वन इसको देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है, अगर आपको बोलना है जैसे मुझे लगा तुम राहुल हो, या मुझे लगा तुमने खाना खा लिया है। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर बोलना है जिसमें मुझे लगा ऐसा बोला जा रहा है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा आई थॉट। मुझे लगा आई थॉट। यहाँ पर थॉट जो है वो थिंक की सेकंड या थॉट फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना होगा। वैसे मुझे लगा यह पास्ट एंड डेफिनिट है, तो यहाँ पर पेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखना होगा आई थॉट, फिर आगे का जो सेंटेंस है वो बोल रहा है जो कि आपको देखना होगा कि किस टेंस में है। तो चलिए वन बाई वन इसको देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है मुझे लगा वो स्कूल जा चुका है। मुझे लगा वो स्कूल जा चुका है। तो मुझे लगा ये तो पास्ट एंड डेफिनिट है और वह स्कूल जा चुका है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसका आंसर होगा आई थॉट ही हैज़ गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे लगा आपने चाय पी लिया। मुझे लगा आपने चाय पी लिया। यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस जो है वो पास्ट एंड डेफिनिट का है। तो पास्ट एंड डेफिनिट का रूल होता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलिए, आई थॉट यू टुक टी। आई थॉट यू टुक टी। मुझे लगा आपकी ट्रेन छूट गई है। मुझे लगा आपकी ट्रेन छूट गई है। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको लिखना होगा आई थॉट यू हैव मिस्ड योर ट्रेन। मिस मतलब छूट जाना। आई थॉट यू हैव मिस्ड योर ट्रेन। उसे लगा मैं सो चुका हूँ। यहाँ पर है उसे लगा, तो यहाँ पर आई थॉट जो हम बोल रहे थे अब लिखेंगे ही थॉट। वो सो चुका है, ही हैज स्लेप्ट। उसे लगा मैं सो चुका हूँ। उसे लगा मैं सो चुका हूँ। ही थॉट आई हैव स्लेप्ट। वे लोग को लगा हम लोग आज नहीं जाएंगे। वे लोग को लगा हम लोग आज नहीं जाएंगे। तो वे लोग का होगा दे, तो यहाँ पर लिखना होगा दे थॉट। और दूसरा सेंटेंस है हम लोग आज नहीं जाएंगे, तो ये फ्यूचर टेंस है, तो आपको लिखना होगा दे थॉट वी शैल नॉट गो टुडे। वी के अकॉर्डिंग शैल का इस्तेमाल हम लोग रिटर्न में करते हैं, स्पोकन में आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे थॉट वी शैल नॉट गो टुडे। बंटी को लगा रेशमा घर जा रही है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको नाम दिया गया है, नाउन, तो आप लिखेंगे बंटी थॉट रेशमा इज गोइंग होम। रेशमा घर जा रही है, रेशमा इज गोइंग होम। चलिए एक एग्जाम्पल, मतलब कि एक सेंटेंस आपके लिए, आपको इसका आंसर बताना है। मुझे लगा तुम आज देर से आओगी। मुझे लगा तुम आज देर से आओगी। इसका आंसर आपको बताना है। तो उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अगर आपको बोलना है बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, या बात यह है कि मैं आज नहीं आ सकता। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना है आपको, तो आपके लिए इसके लिए दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले द थिंग इज डैट या द पॉइंट इज डैट, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो रूल ये है, सबसे पहले आपको लिखना होगा द थिंग इज डैट या द पॉइंट इज डैट। इसके बाद आगे का सेंटेंस फिर आपको लिखना होगा। जो सेंटेंस आपको बोलना है वो फिर आपको चेक करना होगा कि वो किस टेंस में है। चलिए देखते हैं। बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो आगे का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, तो आपको लिखना होगा द थिंग इज डैट या द पॉइंट इज डैट, दोनों में किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप लिखेंगे आई लाइक यू वेरी मच। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू वेरी मच, प्रेजेंट एंड डेफिनिट था। बात यह है कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे। बात यह है कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे, पास्ट एंड डेफिनिट है। पास्ट एंड डेफिनिट में जब भी कोई नेगेटिव होता है तो आपको डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो लिखना होगा द थिंग इज डैट या द पॉइंट इज डैट। ठीक की बात यह थी कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे, तो नहीं थी, यहाँ पर आपको लिखना होगा द थिंग वॉज डैट। अब यहाँ पर आप लिखेंगे द थिंग वॉज डैट या द पॉइंट वॉज डैट वी डिड नॉट want to go there। हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते थे, we did not want to go there। बात यह है कि मैं काम पूरा नहीं किया हूँ। बात यह है कि मैंने काम पूरा नहीं किया है। अब आगे का जो सेंटेंस है
वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अब इसका आंसर होगा द थिंग इज डैट या द पॉइंट इज डैट आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज़ है और मेन वर्ब की डॉट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। बात यह है कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। बात यह है कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, तो लिखना होगा द थिंग इज डैट द पॉइंट इज डैट ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। बात यह है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात यह है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता द थिंग इज डैट या द पॉइंट इज डैट आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। बात यह थी कि मैं तुमसे झूठ बोला था। बात यह थी कि मैं तुमसे झूठ बोला था दोनों पास्ट का है। द थिंग वॉज डैट या द पॉइंट वॉज डैट। मैं तुमसे झूठ बोला था आई टोल्ड यू लाई। आई टोल्ड यू लाई। चलिए अभी एक सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में करना है। बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जैसे कैसा रहेगा, जैसे फुटबॉल खेलना कैसा रहेगा, क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, चाय पीना कैसा रहेगा, और आपको बोलना है तो इसके लिए कैसा रहेगा ये बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके लिए लिखना होगा व्हाट अबाउट। इसके लिए लिखेंगे व्हाट अबाउट। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लिखना होगा व्हाट अबाउट। इसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब भी प्रोपोजिशन वर्ड होते हैं उसके बाद अगर मेन वर्ब होता है तो हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है, और लास्ट में जो अदर वर्ड्स का उसको लिख लिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा। क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। फुटबॉल खेलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट प्लेइंग फुटबॉल। चाय पीना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टेकिंग टी। चाय पीना को इंग्लिश में टेक कहते हैं, टेक टी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा व्हाट अबाउट टेकिंग ड्रिंक, या ड्रिंकिंग गलत हो सकता है। स्कूल जाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट गोइंग टू स्कूल। व्हाट अबाउट गोइंग टू स्कूल। उसे से बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हर। उसे से बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हर। गाना गाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना गाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब चलिए एक होमवर्क आपके लिए, इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। खाना बनाना कैसा रहेगा, इसका जवाब आपको देना है खाना बनाना कैसा रहेगा। उम्मीद है यह स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए। अगर कुछ आपको पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके क्वेरी जो भी होगी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।